हेलो स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। तो इसमें दिया हुआ है क्रिकेट मैच के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। प्रथम शर्त में दिया हुआ है, प्रथम शर्त में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में आपका ये हो जाएगा एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदें। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसको हम 3 से भाग दे करके ये भी लिख सकते हैं कि या x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। समीकरण 1 हम इसको भी मान सकते हैं अगर आप शॉर्ट रूप में करते हो तो, और इसको भी ले सकते हो x प्लस, ये आपका ऑलरेडी है ये शॉर्ट रूप में। तो इसमें अब आप ये आपके दो उत्तर हो गए। पहला है आपका x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण बन गया, बीजगणितीय रूप हो गया। और दूसरी शर्त के अनुसार बीजगणितीय रूप आपका ये दूसरा हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसको ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए हम निर्देशांकों के लिए सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से 2y बराबर 1300 माइनस x या y बराबर 1300 माइनस x बटे 2 के निर्देशांकों के लिए सारणी। सारणी में आप x का मान कुछ भी लिख सकते हो अपने अनुसार, उसके आधार पर आपको y का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखें कम से कम 3 मान आपको अवश्य याद करने हैं, 3 निर्देशांक अवश्य याद करने हैं, क्योंकि 2 निर्देशांकों से होकर के तो रेखा किसी भी दिशा में जा सकती है और वो सीधी रेखा ही होगी। लेकिन 3 बिंदु इसलिए ज्ञात करते हैं कि यदि हमारा कोई निर्देशांक गलत है तो लाइन आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम x का मान यहाँ पर 100 रखें तो इसका मान हो जाएगा आपका 600। अगर हम 200 रख दें या 300 रख दें तो 300 रखने पर हो जाएगा आपका 500। यदि हम 500 रख दें तो ये हो जाएगा आपका 400। निर्देशांक हो जाएंगे समीकरण 1 के निर्देशांक 100, 600, 300, 500, 500 और 400। अब समीकरण 2 के लिए लेंगे। समीकरण 2 से 3y बराबर 1300 माइनस x या y बराबर 1300 माइनस x बटे 3 के निर्देशांकों के लिए सारणी के लिए सारणी। तो ऐसे ही मान कम से कम यहाँ पर आपको 3 ज्ञात करने हैं और x का मान यहाँ भी आप कुछ भी ले सकते हो। ध्यान रखें कि संख्या पूर्णतः कट जाए, वही मान आपको रखने हैं। अगर दशमलव में आया तो आपको निर्देशांक
अक्ष पर पॉइंट को रखने में परेशानी होगी। तो x का मान यहाँ पर x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो x का मान जब हम लिखेंगे तो ऐसे मान लेंगे ताकि मान सीधा, जैसे आपका मान अगर हम माइनस का 200 ले लें तो माइनस का 200 लेने पर ये हो जाएगा 1300, 200, 1500 और 1500 में भाग देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आपका 100 ले लें प्लस का तो ये हो जाएगा 100 घटाने पर 1200, 1200 में 3 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। और यदि हम इसमें माइनस का 400 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, प्लस का 400 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900, 900 में भाग देंगे ये आ जाएगा 300। तो इस प्रकार से निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक -200, 500, 100, 400 और 400 और 300। इसको हम ग्राफ पर दिखा लेंगे। तो ग्राफ पर हमने ये निशान लगा रखे हैं। तो इसमें पहला आपको निर्देशांक है 100 और 600। तो 100 यहाँ पर हो गया और 600 आपका यहाँ पर हो गया। तो ये पॉइंट आ जाएगा 100 और 600 का। आप 100 की डिस्टेंस पर भी निशान लगा सकते हो। और दूसरा है 300 और 500। 300 इसकी सीध में आ गया और 500 इसकी सीध में आ गया। ये आपका 300 और 500 का निशान हो गया। फिर है 500 और 400। तो 500 और 400 का निशान आपका ये हो गया। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम ये लाइन खींचते, स्ट्रेट लाइन। तो ये समीकरण के एक के लिए लाइन होगी। दूसरी के लिए -200 और 500। तो -200 ये हो गया और 500 आपका यहाँ आ गया। फिर है 100 और 400। तो 100 और 400 आपका ये हो गया यहाँ पर 100 और 400। इसी प्रकार से आगे आपका है 400 और 300। तो 400 और 300 आपका हो गया इसकी सीध में 400 और 300। तो इनको मिलाते हुए भी हम लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वहीं आपका x और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों को हम सरल कर लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 के लिए आपका निर्देशांक है वो जो अक्ष है, और ये समीकरण 2 के लिए है। आप समीकरण भी इस पर लिख सकते हो, x + 2y = 1300। और इस पर भी लिख सकते हो x + 3y, x + 3y = 1300। तो इस प्रकार से हम ग्राफी रूप में इसको निरूपित कर लेंगे। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।